मिथुन राशि वालों का लास्ट अभी ढैया कंटक शनि अष्टम शनि चल रहा था विगत 2 साल से। और मैं विगत 2 साल से शनि को ट्रैक कर करके देख रहा हूँ, स्पेशली मिथुन राशि वालों के लिए इस 2 साल में सबसे शायद ज़्यादा कष्ट में है मिथुन वाले, बाकी तुला से, मकर से, कुंभ से भी। और मिथुन वाले ज़्यादा कष्ट होने के पीछे जो सबसे बड़ा रहस्य है, उनका द्वादश भाव में राहु चल रहा है, दोहरा मार पड़ रहा है। एक तरफ अष्टम शनि, एक तरफ राहु द्वादश। और इस ढैया के दौरान 1.5 साल से पूर्व मिथुन लग्न के ऊपर राहु चल रहे थे, उसके बाद द्वादश में आ गए उच्च का राहु। तो स्वाभाविक बात है इस कंडीशन पे हर मिथुन राशि वालों का लाइफ हिला हुआ, डिगा हुआ, डिसबैलेंस होना स्वाभाविक है। मैक्सिमम मिथुन राशि लग्न वालों का इन 2.5-3 साल में जो इफेक्ट आया, उसमें से मरणतुल्य पीड़ा, मानसिक पीड़ा, बिजनेस में फेल्योर, अर्थ स्थिति बहुत बेकार और दुर्बल, जिस काम में भी हाथ दिए कुछ दिन चला बंद हो गया, होते होते लगता था और बिगड़ जाता था। और अभी कुंभ में जब से बृहस्पति घुसे हैं 2-3 महीना से, तो उनका पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 मिथुन पे गया। ये विगत 3-4 महीना से मिथुन वाले थोड़ा संभले हुए। और ये यहाँ मिथुन वालों का अभी 10म बृहस्पति जाने वाले हैं अप्रैल महीना में। और अप्रैल में ये जो ढैया है, कुछ शनि बाबा कुंभ में चले जाएंगे, कुछ दोष कट जाएगा, 70% कटेगा। और मिथुन वालों का गाड़ी फिर से पटरी पकड़ने वाला है, ठीक है। और बहुत अच्छा पड़ेगा इसलिए क्योंकि एकादश स्थान पे राहु चलेंगे, और एकादश स्थान पे राहु बम के देंगे, उसका चिंता नहीं। और शनि देव हालांकि अष्टम से नवम में जाएंगे, लेकिन अष्टमेश भी है शनि, तो थोड़ा सा अष्टम का दंड भी नवम स्थान पे जाके भाग्यस्थान, धर्मस्थान, पिता स्थान पे शनिदेव जब गोचर करेंगे ये 2.5 साल 3 साल, तो इस समय भाग्य तो जरूर खुलेंगे, इसमें नो डाउट, क्योंकि मूल त्रिकोण में हैं, अच्छे स्थान में हैं। और जो शनि पीड़ित चल रहे थे राहु का दृष्टि से, तो उससे भी बाहर आ जाएंगे। और गुरु से द्वादश में होने के कारण उनके अंदर का एनर्जी जो बढ़ा हुआ रहेगा। इसलिए मिथुन वालों का अगला 1.5, 2, 3 साल समझ लो, एक जो अब तक मतलब 0-0 में आउट हो रहे थे, फॉर्म पे नहीं थे बैटिंग करने के लिए, अब सेंचुरी ही ठोकेंगे, ये लिख लो। अच्छा पीरियड आने वाला है मिथुन वालों का। और 1 साल के लिए नहीं कहूँगा, 2-3 साल के लिए भी। और आगे शनि बाबा यहाँ से 10म पे, फिर एकादश में, तो 5 साल मिथुन वालों का लिख लो कि ब्राइटेस्ट पीरियड 5 साल में, मतलब तेंदुलकर जैसे ही उठते जाएंगे, एकदम सेंचुरी ही सेंचुरी ठोकेंगे। तो मिथुन राशि वालों का ये ढैया और राहु द्वादश का दोष कटने के बाद बाकी किसी प्लैनेट बहुत ज़्यादा समस्या देगा वो नहीं दिख रहा है। हाँ, इसमें कुछ थोड़ा सा आगे चल के गुरु बृहस्पति पाप कर्तरी में फंसेंगे, फिर राहु गुरु का चंडाल लगेगा, फिर श्रापित दोष हो जाएंगे राहु शनि एक घर में। वो जो कालखंड है, कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर रहेगा। लेकिन अगर कुंडली में सपोर्ट अच्छा प्लैनेट है तुम्हारा, जैसे चंद्रमा लग्न एक स्थान पे है और राहु स्वयं जन्म स्थान में मेष राशि में एकादश स्थान तुम्हारे से बैठे हुए हैं, वहीं जा रहे हैं, तो समझ लो कि वारे न्यारे का टाइम आ गया है।
खुलेगा। लेकिन क्योंकि नवम शनि नवम में जाएंगे और शनि नवम में जाके बोलते हैं कि अब धर्म कर्म का समय आ गया बेटा। समय सबसे ज़्यादा ध्यान, पूजा पाठ, साधना, तपस्या, जप तप, मंत्र, स्तोत्र, हवन, दान दक्षिणा पे लगाओ। दान दक्षिणा नाम सुनते ही लगता होगा अरे पंडित जी आ गया, शुरू हो गए। मुझे दान करो नहीं कह रहा हूँ। दान आप जहाँ जन्म हुए हो वहाँ का आसपास, और दान याद रखना कोई ऐसे लोगों को दान मत दो जो तुम्हारा पैसा लेके दारू पिएगा, गंजा खाएगा, भांग पिएगा, जो तुम्हारा पैसा लेके गलत काम में लगाएगा, उनको दान नहीं देना। दान ब्राह्मणों को क्यों दिया जाता है? क्योंकि ब्राह्मण के घर में पैसा गया तो दो काम होता है। एक, तुम्हारे उस तक वो पहुंचा देते हैं जिनसे तुम कभी ज्ञात अज्ञात में ग्राह्य कर दिए थे, ले गए थे, तो उन तक ब्राह्मणों से पहुंच सकता है। दूसरा ये कि ब्राह्मण के पास जब पैसा जाता है तो क्या करेगा? मेरे पास पैसा आया, मैं क्या करूंगा? वो देखो दान पेटी में पैसा डाल दिए, कोई कुंडली दिखाता है, क्या करूंगा वो पैसा का? मैं तो छूता नहीं। तुम जैसे कोई आता है तो पैसा निकालो, रे जा घी लेगा, जा रे साकल ले आ, हवन कर देते हैं। या गौशाला है तो गौशाला में दे दिया, या मेरे अनाथ आश्रम चल रहे हैं, बच्चे हैं, गुरुकुल चल रहा है, वहाँ दे दिया। इससे क्या होगा? तुम्हारा दान का पैसा सही जगह में और तुम्हारे पुण्य फल को बढ़ाने के लिए पंडित काम करेगा। इसलिए ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इसलिए नहीं कि पंडा सतपति महापात्रा चट्टोपाध्याय के घर में जन्म हुआ और ये इसका पैटर्नल प्रॉपर्टी हो गया दान लेना। नो, दान किसी का लेना इतना आसान खेल नहीं है, बहुत भयंकर चीज़ होता है। बहुत सोच समझ के दान, इसलिए मैं लेता नहीं। और दान देने के साथ दक्षिणा भी देना है। क्यों? क्योंकि वो जो दान का तुम दिया जो कुछ भी, उसको ये निर्जरा करेगा ना, जला के ध्वंस करेगा ना, हवन करेगा ना। इसलिए तो ये अभी तुम्हारे लिए आने वाला मिथुन राशि वालों का जो आना 5 साल 7 साल बहुत बढ़िया जाने वाला है। कब जाएगा? जब इन सारे क्रियाओं को करोगे। क्यों? 9th शनि, धर्म के घर में शनि जब बढ़ते हैं तो धर्म को बढ़ाते हैं, और तुम धर्म का मार्ग छोड़ देगा तो फिर आएगा तो बहुत, राहु एकादश में जाके देंगे तो बहुत, रहेगा नहीं। हाँ, इसीलिए उसको बोलते हैं योगक्षेम महाम्यहम। कृष्ण भगवान गीता में बोले हैं धन पाने का योग तो है, मिल जाएगा, कोई मायका लाल नहीं रोक सकता, आ जाएगा, बहुत धन आ जाएगा। दूसरा शब्द बोले क्षेम, उस धन को धारण करने का कैपेसिटी। मिला नहीं रोक पाया, मिला नहीं रख पाया, बीबी आई नहीं रख पाए, खेम नहीं कर पाए, पैसा बहुत आया, बाद में रोते रहोगे जब चिड़िया चुग गए। क्या? खेम शक्ति नहीं है। प्राप्त करने का शक्ति था, पा लिए, गवा दिए। क्यों गब गया? तुम्हारे कंटेनर में जगह नहीं था, तुम्हारा मटका छिद्र था, इसलिए बहुत तेल डाला, निकल गया सारा सब। इसका सप्तम घर थोड़ा देखिए ना। किसका? पहले एक का नहीं देखा तुम, साप्त में भाग रहे हो। नहीं, मेरा है। हाँ हाँ, उसी का पकड़ा हूँ, एक का देख रहा हूँ। अच्छा, एक ही पे। दूसरा में गया नहीं अभी तक। अच्छा, ठीक है। लग्न राशि एक, बहुत सुंदर प्रचंड योग हो गया। तो अब ऐसे व्यक्ति क्या करता है? इसका मन चंद्रमा कहाँ है? अपने ही घर में है। अच्छा हो गया ना, स्वयं में तो एक योग हो गया ना कि मेरा मन मेरे में, मेरा मन काली कुत्ती में तो नहीं है। आपको स्पाई टाइप का लग रहा है। हाँ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना रहता है। हाँ, तो उसका कब वो घर से निकलता है, हाँ, कब घर में इन करता है, हाँ, कब वो किसको फोन करता है, हाँ, क्या बोलता है, इस सब खबर निकाल देता है। नहीं, ये मिथुन वालों का क्वालिटी है। हाँ। मिथुन और कन्या वालों का भी कुछ ये हालत क्वालिटी रहता है, और कि ये
एक तो स्वाभाविक है, डबल पर्सनालिटी रहता है। दूसरा, बुद्ध का कार्य क्षेत्र में आते हैं, बच्चा है, बच्चों को देखना हर तरफ न्यार रहता है, चाइल्डिश नेचर भी रहेगा, जितना बड़ा हो जाए लेकिन बचपना छूटेगा नहीं, ठीक है। और ये स्पाई करना, सीआईडी करना, ये एकादश राहु देता है, बहुत स्ट्रांगली देता है कहीं भी इस प्रकार का। और मेष का राहु तो आदमी को बढ़िया सीआईडी बनाता है। मेष माने कालपुरुष का सर, दिमाग, दिमाग में राहु, दिमाग में डबल दिमाग, तो माया शक्ति, मायाविनी शक्ति बढ़ गया। मेष फायर, मेष मंगल, मेष में कालपुरुष का सर और मेष 1 नंबर। और वहाँ जब राहु चला जाता है तो अभी जाने वाला है, देख लेना, विश्व ब्रह्मांड में धोखा, फरेबी, चालाकी, सीआईडीनेस और खोज करना और कहीं किसका सेटिंग कर देना, इसका टोपी उसका सर, तेरा पैसा मेरे घर, तो ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल कंडीशन है, ठीक है। और ये मिथुन के लिए बुध तो अकारक नहीं है, परम कारक है। यहाँ के बुध राहु उच्च हो जाता है तो बेस्ट वन है। और चंद्रमा जब लग्न में रहता है तो व्यक्ति का मन हमेशा शरीर में, अच्छा पहनेंगे, अच्छा बाल बनाएंगे, अच्छा ड्रेस पहनेंगे, हम कैसे दिख रहे हैं, 5 बार आईना में थोड़ा सा जाके इधर से भी देख लिया, 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 मन को अपने लिए, अपना मन तो अच्छा योग है। ऐसे व्यक्ति का मन ज़्यादा दिखता नहीं है, ठीक है, अपने अंदर ही रहता है। और जिसका मन अपने अंदर रहा वो तो लाइफ में फेल नहीं खाएगा। जिसका मन दूसरे के बारे में सोचता है, जिसका मन दूसरा चक्कर में पड़ा रहता है, वो फिर तो डिगेगा। तो दिस वन इज वेरी गुड थिंग। हाँ, यहाँ चंद्रमा अकेले हो रहा है, आगे पीछे कोई नहीं है, ये एक बड़ा दुर्योग बना देता है। तो जब भी इसका दशा अंतर्दशा आएगा तो आदमी को जीरो भी बना देता है। और ये कहता है कि बुढ़ापा में भाई याद रखना, ना तेरा कोई आगे ना कोई पीछे, ठीक है। और ये इस कंडीशन पे जिसका ऐसा दोष रहता है केमद्रुम, तो उन सबके लिए मैं स्पेशल स्तोत्र देता हूँ जिससे इसका दोष दूर हो जाए। तीसरा, ये अच्छा तो बहुत देगा और बुरा जब देने के लिए आएगा तो आदमी को जीरो बना देता है। इस कंडीशन में ऐसे लोगों को कहा जाता है कि अपना धन का संरक्षण दूसरे के सिस्टम पे करना, दूसरे के नाम पे करना नहीं कह रहा हूँ, दूसरे के सिस्टम पे करना, ताकि तुम्हें बैकअप मिल जाए। तीसरा क्या, राहु केतु के अंदर सब कोई पड़े हुए हैं, तो ये नेचुरली एक काल सर्प दोष पड़ता है, लेकिन यहाँ उतना स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि केतु के पूछ से होते हुए बाकी लोग हैं, तो ये महालक्ष्मी योग भी कहते हैं, ठीक है। इसको काल सर्प योग नहीं कहा जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड वन थिंग इस कंडीशन के लिए, लेकिन फिर भी इसका शांति कराना पड़ता है, ठीक है। और ऐसे स्थान पे एक तरफ केमद्रुम हो रहा है और एक विपरीत काल सर्प हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में देखो, काल सर्प दोष क्लासिकल टेक्स्ट में तो नहीं है, लेकिन मैं विगत 30-40 साल से देख रहा हूँ लोग पीड़ित हैं। और इसमें सबसे बड़ा क्या खतरा होता है, अपने से अपना विनाश, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अपने दुर्बुद्धि के कारण अपना सब कुछ को विनाश कर देना। बेसिकली जब चंद्रमा अकेले होता है, इंडिपेंडेंट, स्वाधीन, ये व्यक्ति किसी को सुनते नहीं, किसी को मानते नहीं, जो बोलेगा उसी को उल्टा चमकाएंगे, तू ज़्यादा जानता है, तेरे से ज़्यादा मेरे को पंडित दिखा रहा है, तो ये इनके अंदर टेंडेंसी रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को एक गुरु दीक्षा जरूर ले लेना चाहिए, और गुरु के आधार और आज्ञा पे जाओगे तो सारा दोष कट जाता है। और विफलता जिंदगी में आता नहीं है, सफलता ही सफलता आता है, लेकिन एक सद्गुरु होना चाहिए। और इनका क्योंकि चंद्रमा बहुत अकेले हो जाता है, मन इज इंडिपेंडेंट, अनकंट्रोल्ड, जिधर मन किया उधर घुमा, जहाँ मन किया वहाँ फंसाया, जहाँ मन किया। अच्छा, एक फ़ायदा क्या है, फंसा है, दूसरा मिनट अगर दिमाग टेढ़ा हुआ, बेटा भाड़ में जाए, वो अपना चला। कितना टेंशन करना है कर लो, पुलिस कोर्ट कचहरी जाना है जा लो, ठगना है ब्लैकमेल करना है कर लो, मेरा बाप का कोई जाता है। बिंदास यादव।
ठीक है, तो ये इनका एक क्वालिटी सबसे बड़ा होता है, ये बहुत तगड़ा है। तगड़ा है। हाँ ये जानता है 14 साल से ना, हैं 13-14 साल से मेरे को जानता अच्छा जान, तो हम जो बोले सब सही बोले, सही सही जो बोल रहा है हैं करेक्ट जो बोल रहा है उसका लाइफ वही है एकदम एकदम। करेक्ट। पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ। 10 साल से, बढ़िया सुंदर बात। चंद्रमा शायद पुनर्वसु में है, गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है, गुरु का नक्षत्र में है। किस नक्षत्र में है बाबू, देखा है ना कुंडली? मैं याद नहीं है। हाँ, इसका चंद्रमा प्लेस्ड ऑन द नक्षत्र ऑफ, यस, बिना देख के बोल दिया, पुनर्वसु। पुनर्वसु माने क्या जानते हो? पुनः, फिर से, वसु, फिर से बसाना, धनुष्मान। सो पुनर्वसु गुरु बृहस्पति का शुभ नक्षत्र, बेस्ट वन नक्षत्र है, और ऐसे नक्षत्र में जन्मे जातक जीवन में गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर से बैठते हैं। इनको कोई गिरा नहीं सकता, इनको कभी जीवन पे ख़त्म नहीं होंगे। री एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये लोग जन्म हुए हैं। तुम कहीं भी जाओ, कहीं टूटा हुआ रहेगा और तुम्हारा प्रेजेंस उसको फिर से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कहीं भी कोई संगठन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, घर हो, द्वार हो, मनुष्य हो, जीवन पे जो कोई भी गिर गया है, पड़ गया है, उठ नहीं पा रहा है, तुम्हारा हाथ लग गया तो उसका रीएस्टेब्लिशमेंट होगा, और तुम्हारे ज़िंदगी के साथ भी ये बार बार होगा, रीएस्टेब्लिशमेंट होगा। एक काम कर रहे हो, देखा खराब है, उसको फेंका, तोड़ा, भगाया, फिर से शुरू कर दिया, ये होता है। ठीक है, हाँ, ओके। लेकिन स्टेबल देता है लाइफ में, लेकिन बार बार चेंजेस भी देता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा एक तरफ स्ट्रांग भी हो रहा है और एक तरफ पीड़ित भी हो रहा है अकेले होने के कारण। तो कर रहे हो, मूड हुआ तोड़ के फेंक दोगे, दोबारा फिर बनाओगे। खा रहे हो, मूड नहीं हुआ, फेंका, फिर दूसरा लाके खाएगा। कुछ भी जिंदगी में हर काम को ऐसे ही करें। 1 2 3 4 5